एथर के सीईओ तरुण मेहता को भी पता है कि EL01 में मैं इतने फीचर्स दूंगा इतने कम प्राइस के अंदर कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बजट भी आपका, रेंज भी आपका और गाड़ी हमारी, मतलब हम आपको जाने नहीं देंगे दूसरी गाड़ी लेने। आज मैं आपको जो लीक्स देने वाला हूँ ना, आपको लगेगा कि यार काश मैंने कोई दूसरी गाड़ी नहीं ली होती। और अगर आपने अभी तक कोई भी ईवी नहीं ली है तो भैया ये आपके घर तुरंत आने वाली है 2 महीने के अंदर। और क्यों आपको एथर EL01 ही लेना चाहिए बाकी स्कूटर को छोड़ के, आइए हम लाइव कंपेरिजन भी करेंगे। और सबसे पहले मेन चीज़ यार, इसमें आपको मिलता क्या अगर आप पैसा पे कर रहे हो, जैसा कि मैंने कहा, तो आपका जानना जरूरी है कि मैं किस चीज़ पे पैसा पे कर रहा हूँ, क्या ये वर्थ है या वेस्ट है। तो यार सबसे पहले जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, एथर के पास 2 मॉडल है अभी फिलहाल, एक है 450 सीरीज़ और एक है रिश्ता सीरीज़। अब उसके बाद रिश्ता फैमिली स्कूटर है जिसकी सेल्स अच्छी खासी है। एथर ने प्लान किया कि एक नया प्लेटफॉर्म बनाने का जिसका नाम है EL प्लेटफॉर्म। अब उसके अंदर भी 3 से 4 गाड़ी आ रही है और एक गाड़ी 2 से 3 महीने के अंदर आ रही है जिसका नाम है EL01। और ये एक मैजिकल स्कूटर है, आप इसको फैमिली स्कूटर बोल लो, स्पोर्ट स्कूटर बोल लो, परफॉर्मेंस स्कूटर बोल लो, सब कुछ में ये जच जाएगा परफेक्ट। अब एथर ने क्या किया ना, इसमें आपको पोर्टेबल चार्जर की नीड नहीं है, मतलब आपको इसमें चार्जर फिजिकली कैरी नहीं करना पड़ेगा। इसका जो चार्जर है और कंट्रोलर है दोनों को कंबाइन कर दिया गया और इसको नया नाम दिया गया है चार्जर डिवाइस कंट्रोलर। मतलब कि आपको अब फिजिकल चार्जर कैरी करने की नीड नहीं है। इसको आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ऑन बोर्ड चार्जर जैसा, पूरी तरीके से ही नहीं है। AC DC करंट ये आपस में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, आपको सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है और कोई भी इशू नहीं आने वाली, अर्थिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जो लोग भी डर रहे कि भाई इसमें चेतक की तरह अर्थिंग का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इसको आप रफ एंड टफ जैसे भी यूज़ करो और टोटल गारंटी एथर लेता है इसकी यार, क्योंकि अपना नया प्लेटफॉर्म है ना, वो यूनी बॉडी के साथ आने वाला है और स्टील फ्रेम है। पुराने गाड़ियों में क्या था, एल्युमिनियम फ्रेम था, तो इसमें आपको स्टील फ्रेम देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि AC से DC में कन्वर्ट कर देगा, DC से AC में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो चार्जर है और कंट्रोलर है दोनों आपस में कंबाइन देखने को मिलेंगे हमको EL प्लेटफॉर्म में। जितनी भी गाड़ी आएगी, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, सब में यही सीन देखने को मिलने वाला है। और लोग बोल रहे थे कि 450 सीरीज बंद हो जाएगी, उसके बारे में मैं बात करूँगा। जैसे कि 450 सीरीज है, इसमें कम से कम 15 अलग अलग पार्ट्स लगते थे। रिश्ता में यार कम से कम 7 लगे, बट EL में आपको सिंगल यूनिबॉडी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से खुद बोल रहे हैं कि हमारा 50% जो असेंबल होने का पार्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। सर्विस आपकी अच्छी हो जाएगी, मतलब कि जो इनके टेक्नीशियन रहेंगे उनको ज़्यादा माथापच्ची करने की नीड नहीं रहेगी, सीधा डायग्नोस करेंगे, गाड़ी को बना के दे देंगे। अगर इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे जो इन्होंने शोकेस किया था, सिर्फ ऐसा ही रहने वाला है। फ्रंट टायर, बैक टायर, और टायर से याद है इसका जो टायर साइज है फ्रंट का 14 इंच है, पीछे का 12 इंच है। और ये ना चेन ड्राइव सिस्टम के साथ आएगा, ना ही बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ आएगा। ये आने वाला है गियर ड्रिवन सिस्टम के साथ, ना ही आपको चैन मिलेगा ना ही बेल्ट मिलेगा। आपको इसमें खर्चा करने की नीड नहीं है। बहुत लोग ये बोलते थे एथर का जो बेल्ट है वो टूट जाता है भाई, खर्चा बहुत आता है, बट यार यहाँ तो एथर ने बेल्ट क्या चैन सब हटा दिया। फ्रंट में 14 इंच के व्हील रहेंगे और बैक में आपको 12 इंच के व्हील रहेंगे। सेम चीज़ TVS ऑर्बिटर ने भी की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ABS भी देखने को मिल रहा है और सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। इस मॉडल में हो सके जो इसका टॉप मॉडल होगा उसमें ड्यूअल डिस्क देखने को मिले, बट यहाँ पे फ्रंट में ही दिखाई है। और ये गाड़ी का स्ट्रक्चर रहने वाला है। फ्रंट में आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है, नॉर्मल चार्जिंग भी आप कर सकते हो। और राइट साइड में की के लिए पोजिशनिंग की गई है, इसमें फिजिकल की ही आपको देखने को मिलेगा। कोई ऐसा बटन नहीं है कि आप कार जैसा बटन दबाओगे और आपका मीटर ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। और ये इसका कुछ कंट्रोल रहने वाला है। और ये बटन अभी तक समझ नहीं आया कि एथर ने किस लिए दिया। अगर आपको समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके जो टॉप एंड मॉडल है बोला जा रहा है कि उसमें आपको टच स्क्रीन भी देखने को मिलेगा, बट एथर ने ये चीज़ अच्छी की इसके साइड स्टैंड को लोहे के देने की, क्योंकि यार ओला ने जो प्लास्टिक का झमेला किया था उसके बाद से हर कंपनियों ने सीख लिया कि गाड़ी कितनी भी स्टाइलिश बनाओ, फ्यूचरिस्टिक बनाओ, बट स्टैंड को लोहे का ही दो। और सेंसर के साथ आएगा, स्टैंड लगा रहेगा तो आपका मोटर इग्निशन ऑन नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ जो बेसिक पहले मिलते आती थी अभी मिलेगी। और इसमें आपको रिश्ता से भी लंबी सीट मिलने वाली है या उसके आसपास मिलने वाली है, मतलब कि रिश्ता से ज़्यादा ही रहेगा। तो मेरे को लगता है ना लॉन्ग सीट का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि मेरे पास वीडा है उसकी सीट भी लंबी है। तो अगर मान लो पिलियन बैठा और सबसे पीछे बैठेगा और अगर आप मोड़ रहे हो ना तो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है। बट अच्छी चीज़ है यार कि ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है। पिलियन को बोलो कि भाई पीछे मत बैठ, थोड़ा सा आगे आगे आके बैठ जा। उसके साथ इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा और आप सस्पेंशन खुद से एडजस्ट कर पाओगे। यही इसकी खास बात है कि भाई अब आपको अलग से नीड नहीं है। मतलब आप कोई भी इंडिया में किसी भी जगह पर रहो, किसी भी वेदर कंडीशन में रहे या जियोग्राफिकल कंडीशन में हो, ऊबड़ खाबड़ रोड है, प्लेन रोड है, आप अपना सस्पेंशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। चाहे आप एथर EL01 का कोई भी एथर EL प्लेटफॉर्म का कोई भी मॉडल लेने जा रहे हो। और एथर प्राइस की थोड़ी कटौती करेगा, उसके लिए एथर ने LFP बैटरी का अनाउंसमेंट अभी रिश्ता Z और S में भी आ रही है और इसमें भी आपको LFP बैटरी देखने को मिलेगी, जिससे क्या होगा, गाड़ी की बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी, गाड़ी का थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा हो जाएगा, मतलब कि गाड़ी में आग नहीं लगेंगे। और बेसिक चीज़ आपको पता होगा LFP और NMC के बारे में। NMC पावर अच्छा खासा प्रोड्यूस कर देता है, बट वो गर्म भी जल्दी होता है और LFP गर्म उतना जल्दी नहीं होता। अगर LFP 1 लाख किलोमीटर चलता है
तो NMC 20,000 चलेगा, और अगर NMC 2 लाख किलोमीटर चलता है तो LFP 6 लाख किलोमीटर चलेगा। मतलब कि LFP NMC से 3 गुना ज़्यादा चलता है। तो कुल मिला के आपको LFP बैटरी मिल रही है, और ये बैटरी NMC से ज़्यादा अच्छी है कुछ कंडीशन में। और अगर आपका वेदर ठंड है तो वहाँ LFP की बैटरी का थोड़ा सा डिग्रेशन हो जाता है। बट इंडिया में मुझे नहीं लगता आप ऐसी जगह में तो जहाँ बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ती हो, क्योंकि पैन इंडिया तो अभी 55 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो NMC ज़्यादा खतरा हो जाएगा एज़ कम्पेयर देन LFP। तो LFP लेना हमारे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और ये तो हो गई मेन चीज़ें जो एथर अपने नए गाड़ी में लाने वाला है। अब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो एथर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किए, जैसा कि इसमें कितने मॉडल आएंगे। और प्राइस की बात करो तो कुछ मॉडल ऐसे रहेंगे जो एकदम बीच में रहेंगे, मतलब 1 लाख के बीच में, 95,000 या 1,05,000, 1,10,000, और ये इंट्रोडक्टरी रहने वाले। फिर इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। और EL01 प्लेटफॉर्म इंडिया के लोगों को देखते हुए बनाया जा रहा है। हाँ, मुझे मालूम है कि एथर ने पहले अनाउंसमेंट की थी कि इनकी जो गाड़ी है वो 1 लाख के ऊपर में आएगी, बट अभी का सीन बहुत अलग है। अभी मार्केट में इतने लोग हैं ना कि वो 1 लाख से कम में ही गाड़ी लॉन्च की है, और लोगों के मन में एक चीज़ बैठ जाती है कि भाई इसकी गाड़ी तो 95,999 में आ रही है, तो हम इसी को लेंगे। वो प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं देखेंगे, वो क्वांटिटी देखेंगे पैसे का, कि हमको पैसा कम देना पड़ रहा है। तो एथर ऐसी गलती नहीं करेगा। हो सके तो इसमें 2.2 किलोवाट लॉन्च कर दे, बट वो 95,000 90,000 के अंदर पहला मॉडल लॉन्च करेगा। और ये उन्होंने बोला कि उनका जो स्टार्टिंग मॉडल है वो 1 लाख के आसपास रहने वाला है। अभी गाड़ी कब लॉन्च होगी, तो लास्ट अगस्त में बताया गया था कि 2026 के फर्स्ट सेकंड क्वार्टर तक आपको देखने को मिल जाएगी। परचेज के हिसाब से रिश्ता की सेल से बढ़ते जा रही है, तो एथर इसको थोड़ा सा डिले करने को सोच सकता है। अदरवाइज अगर ऐसा सब कुछ ठीक रहा तो ये गाड़ी आप मान के चलो सितंबर, इसका डेडलाइन सितंबर के पहले ये शोरूम पे या आपको लॉन्च होता ऑफिशियली दिख जाएगी। और जितनी चीज़ें एथर ने पहले बताई थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। मतलब कि कॉस्मेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ फीचर भी हट सकते हैं, डिस्प्ले भी चेंज हो सकता है लोअर मॉडल में, क्योंकि वीडा भी यही काम किया था कि बताया पहले कुछ और गया था, बट जब उनका गो मॉडल आया तो उसमें डिस्प्ले पूरी तरीके से चेंज था। प्लस वालों को अलग डिस्प्ले मिला था और गो वालों को अलग डिस्प्ले मिला था। तो ये थोड़ी मोड़ी चीज़ें लॉन्च होने के बाद बदल जाती है। बाकी डिस्क ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में सिंगल डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेगा, ABS के साथ देखने को मिलेगा। रही बात प्राइसिंग की तो अलग अलग मॉडल पर डिपेंड करेगा। अगर बेस मॉडल आता है 2.5 किलोवाट आवर, 2.2 किलोवाट आवर, 2.7, 2.9 किलोवाट आवर, तो वो 1 लाख के अंदर ही रहेगा। और अगर टॉप एंड मॉडल आता है 3.7, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर, क्योंकि अब ओला से भी कम्पीट करना है ना मार्केट में। ओला S1X में 5 किलोवाट आवर की बैटरी दे रहा है 1,30,000 के अंदर। तो एथर ये गलती नहीं करेगा कि 2 किलोवाट आवर की बैटरी निकालेगा 1,30,000 के अंदर। तो एक बजट के अंदर गाड़ी आएगी और हायर लेवल तक जाएगी इनके EL प्लेटफॉर्म में, और ये EL01 के अंदर ही होने वाला है। तो जो भी कस्टमर ये पूछ रहे थे कि क्या मुझे अभी कोई दूसरी गाड़ी ले लेनी चाहिए, तो मेरी तरफ से बिग नो है कि भाई आप थोड़ा सा वेट कर लो। इस साल वेट कर लोगे कुछ नहीं जाएगा, बट आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस गाड़ी में इतनी अच्छे अच्छे फीचर जो मैंने आपको बताया, तो ये वर्थ है लेना। अगर आपका अगर ओवर प्राइस हो गया सुजुकी एक्सेस की तरह, तो भैया पता है फिर बिकेगा ही नहीं। तो कंपनी ऐसा नहीं करेगी। इंडियन के लिए गाड़ी बना रही है, इंडियन को देखते हुए बना रही है। बाकी वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ये सब फीचर बताने के बाद बताओ कि भाई क्या तू अब ये गाड़ी लेगा। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नीचे कमेंट करके अपना सजेशन में ज़रूर देना, और अपना ओपिनियन बताना कि आपके ख्याल से EL01 गाड़ी बेस्ट होने वाले या वर्स्ट होने वाला है।